हेलो ऑल नर्सेस। आज हम लोग करने वाले हैं फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का चैप्टर नंबर 3 जो रिलेटेड है हमारी प्यारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल से। आप सभी लोग जानते होंगे इनके बारे में। तो आज हम इनके बारे में स्टडी करने वाले हैं फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का चैप्टर नंबर 3। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया है कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के क्या क्या कंट्रीब्यूशंस थे हमारे प्रोफेशन नर्सिंग के लिए। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, एवरीवन हु हैड स्टडीड अबाउट मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल knows of her devotion to the services to the poor and the sick, and is also aware of what she did for humanity and to raise the status of nursing profession। जितने भी लोग बाग इनके बारे में पढ़ चुके हैं वो सब लोग जानते हैं कि उनका अपने सर्विसेज के लिए कितना ज़्यादा डिवोशन था, डेडिकेशन था, किन के लिए, जो गरीब और बीमार लोग होते थे उनके लिए, और उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए इतना सब कुछ वो कर चुकी हैं और हमारे नर्सिंग प्रोफेशन के लिए भी। तो उनकी अर्ली एज कैसी थी इसमें आप लोग देख सकते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी वो बॉर्न हुई थी एक वेल्दी इंग्लिश फैमिली में, और उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है 12 मई 1820 इन फ्लोरेंस इटली। कहाँ पे उनका जन्म हुआ था? इंग्लिश फैमिली में। और कब हुआ था? 12 मई 1820। और कहाँ पे हुआ था? फ्लोरेंस में, इटली में। ठीक है, तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि 12 मई को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। एज अ नर्सेज डे की तरीके से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द बर्थडे ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ओके, फ्लोरेंस जो थी वॉज द यंगर ऑफ 2 चिल्ड्रन। ठीक है, ये लोग 3 भाई बहन थे और दो भाई बहन इनसे बड़े थे और ये सबसे ज़्यादा छोटी थी। नाइटिंगेल्स अफ्लुएंट ब्रिटिश फैमिली बिलोंग्ड टू एलीट सोशल सर्कल्स। जो इनकी फैमिली थी, जैसे 3 क्लासेस होती हैं, हायर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास पीपल होते हैं। तो उसमें जो हायर क्लास पीपल होते हैं मतलब एलीट्स होते हैं जो लोग, वो उस सोशल सर्कल से बिलोंग करती थी। उनकी मदर का नाम क्या था? फ्रांसिस नाइटिंगेल। ठीक है, और वो हेल्ड फ्रॉम अ फैमिली ऑफ मर्चेंट्स। उनकी मम्मा का नाम था फ्रांसिस नाइटिंगेल और वो कहाँ से बिलोंग करती थी? वो मर्चेंट्स की फैमिली से बिलोंग करती थी। और उनके जो फादर थे उनका नाम क्या था? विलियम शोर नाइटिंगेल। उनके फादर का नाम था विलियम शोर नाइटिंगेल और वो एक अमीर लैंड ओनर के बेटे थे। ठीक है, और वो एक मैं क्या बोल रही हूँ कि वो एक वेल्दी लैंड ओनर थे, मतलब ज़मींदार किस्म के थे, और उनकी मम्मा जो थी वो मर्चेंट फैमिली से बिलोंग करती थी। तो फ्रॉम अ वेरी यंग एज फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज एक्टिव इन फिलैंथ्रोपी, मिनिस्ट्रिंग टू द इल एंड पुअर पीपल इन द विलेज नेबरिंग हर फैमिलीज एस्टेट। बहुत ही यंग एज से फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी वो फिलैंथ्रोपी में एक्टिव थी। मतलब जो बीमार लोग होते थे और गरीब लोग होते थे गांव में या पास में ही, तो उन सब की देख रेख करना, ये सब उनका मतलब एक इंटरेस्ट वाली बात होती है। वो चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी बचपन से ही अपने फैमिली एस्टेट में। तो बाय द टाइम शी वॉज 16 years old इट वॉज क्लियर टू हर दैट नर्सिंग वॉज हर कॉलिंग। जब वो 16 साल की हुई तो उनको ऐसा था कि मतलब नहीं, मुझे पता है कि मुझे अपने फ्यूचर में क्या करना है। एंड शी वॉज लाइक आई वॉन्ट टू बिकम अ नर्स एंड नर्सिंग इज़ माई कॉलिंग। ठीक है, मैं नर्स बनना चाहती हूँ, और क्योंकि मेरे अंदर इतना केयरिंग एटीट्यूड है, वो अपने आप को पहचान गई कि उनको यही चीज़ करनी है। ओके, ये उनकी कॉल थी, नर्सिंग एज अ कॉलिंग। शी बिलीव्ड इट टू बी हर डिवाइन पर्पस। तो वो उनका क्या कर चाहती थी कि मतलब उनका ये डिवाइन पर्पस नर्सिंग ही है। नाइटिंगेल वॉज अ वेल एजुकेटेड अपर क्लास ब्रिटिश वुमेन हु walked social norms after she believed she was called by God to become a nurse। देखो क्या होता है, वो एक वेल एजुकेटेड फैमिली से वो थी, बिलोंग करती थी। वो खुद भी वेल एजुकेटेड थी, एलीट क्लास से बिलोंग करती थी, ब्रिटिश वुमेन की। और उन्होंने सारे सोशल नॉर्म्स को
बॉक्ड कर दिया था, किसके बाद, जब उनको बिलीव हो गया था कि उनको गॉड ने नर्स बनने के लिए ही भेजा है। व्हेन नाइटिंगेल अप्रोच्ड हर पेरेंट्स एंड टोल्ड देम अबाउट हर एम्बिशंस टू बिकम अ नर्स, दे वर नॉट प्लीज्ड। जब वो अपने पेरेंट्स के पास पूछने के लिए गई कि मुझे नर्स बनना है, मम्मा पापा मुझे नर्स बनना है, एंड दे वर लाइक नो, यू तुम ये चीज़ नहीं करोगी, वो बिल्कुल भी उसकी बात से सहमत नहीं हुए, क्योंकि वो लोग बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करते थे। In fact, her parents forbade her to to pursue nursing. उनके पेरेंट्स ने उनको मना कर दिया कि वो नर्सिंग एज अ प्रोफेशन चूज़ नहीं करेंगी। ठीक है, तो फिर नाइटिंगेल ने क्या किया, शी चैम्पियन मोर सैनिटरी लिविंग एंड मेडिकल कंडीशंस एंड सॉ द डेथ रेट्स ऑफ सोल्जर्स ड्यूरिंग बोथ वॉर एंड पीस टाइम ड्रॉप ड्रामेटिकली। क्या किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने कई लोगों के जीवन में इतना ज़्यादा मतलब सैनिटरी मतलब क्लीनलीनेस को इतना मेंटेन किया, मेडिकल कंडीशंस को इतना ज़्यादा उन्होंने मेंटेन करके चैम्पियन बन गई वो उस चीज़ में। और उन्होंने देखा कि जो डेथ रेट्स थे सोल्जर के, तब वहाँ पे वॉर चल रहा था एक, है ना, और उस दौरान वो जो सोल्जर्स थे उनका डेथ रेट, उस चीज़ को जब उन्होंने मेडिकल कंडीशंस ठीक की, क्लीनलीनेस मेंटेन किया वहाँ पे सब चीज़ें, तो क्या हुआ, सोल्जर्स का जो डेथ रेट था वो कम होने लगा। कब, जब वॉर हो भी रही थी और वॉर होने के बाद में जब शांति हो गई थी उसके बाद भी उन्होंने सर्व किया था उन सोल्जर्स को। और उनको किस चीज़ से क्रेडिट किया गया था, विद एडवांसिंग नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, नॉट मेरली अ जॉब फॉर अनस्किल्ड लेबर। पहले क्या हुआ करता था, हॉस्पिटल्स में लोगों को ऐसे ही काम पे रख लिया जाता था कि भाई ये सेवा भाव है, इसको ऐसे ही रख लो। कहीं पे डिलीवरी में कई लेडीज़ को ऐसे ही रख लिया करते थे, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने नर्सिंग को एज अ प्रोफेशन उन्होंने उसको बनाने में हेल्प किया, एडवांस करने में हेल्प किया, ना कि सिर्फ वो एक जॉब ही रह जाए जो कि अनस्किल्ड लोग होते हैं। नर्सिंग में जब हम लोग नर्सिंग पढ़ते हैं, हमारा ये प्रोफेशन क्यों है, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर सिलेबस है ना, सिलेबस है इसमें जो आईएनसी या आईसीएन डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए प्रोफेशन बना, एक बोर्ड है हमारा जो हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, सारे नॉर्म्स बनाता है, और हमारा सेमेस्टर सिस्टम होना है या ईयर सिस्टम होना है, ये सब चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। तो ये एक प्रोफेशनल कोर्स के अंदर डिसाइड किया जाता है, वरना कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रोफेशन में नहीं आते हैं, ऐसे कोर्सेज जिनका जो एग्ज़ाम कंडक्शन है वो कोई भी करा सकता है। बट क्या हुआ, नर्सिंग को एज अ प्रोफेशन इन्होंने प्रोफेशन में एडवांस किया, इस चीज़ का क्रेडिट इनको ही जाता है। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, इनको क्या बोला जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या बोला जाता है, द लेडी विद द लैम्प। ओके, अब ट्रेनिंग ऑफ नर्सिंग, एट द एज ऑफ 25 she became interested in training as a nurse, and Nightingale learned about the school at Kaiserswerth and in 1850। क्या हुआ, जब वो 25 साल की हुई तो वो इंटरेस्टेड थी ट्रेनिंग में। हाँ, तो हम लोग क्या था, हमने क्या पढ़ा कि 25 की एज में वो इंटरेस्टेड हो गई थी कि भाई वो ट्रेनिंग करेंगी एज अ नर्स। और नाइटिंगेल ने क्या ये सब चीज़ें कहाँ पे सीखी थी, जो स्कूल था, एक स्कूल था, कहाँ पे था वो, केज़रवर्थ में था। जगह का नाम था केज़रवर्थ। और कब उन्होंने स्टार्ट की थी ट्रेनिंग अपनी, 1850 में उन्होंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। इन जुलाई 1815 Nightingale enrolled for 2 weeks of training and enrolled again in July 1851 for 3 more months at the Lutheran Hospital of Pastor Flinders in observation and Good Hospital, sorry, Pastor Flinders in केज़रवर्थ, जर्मनी। केज़रवर्थ ये जो स्कूल था ये आपका कहाँ पे था, जर्मनी में था। 1850 में उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो ट्रेनिंग करेंगे एज अ नर्स, और वो लर्न सीख चुकी थी 1850 में। ओके, अब 1850 में जुलाई में नाइटिंगेल को एनरोल किया गया 2 हफ्तों के लिए ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, और फिर जुलाई 1851 में ही एनरोल किया गया दोबारा से 3 और महीनों के लिए
कौन से हॉस्पिटल में? जो लूथरन हॉस्पिटल था, पास्टर फ्लिडनर का, इन केजरवर्थ जर्मनी में। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने क्या सीखा? बेसिक नर्सिंग स्किल्स सीखी, जैसे कि वैल्यू ऑफ पेशेंट ऑब्जर्वेशंस एंड गुड हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने वहाँ पे दो चीज़ें सीखी थी। पहली चीज़ उन्होंने क्या सीखी थी? पेशेंट ऑब्जर्वेशन की एज अ वैल्यू करना, और गुड हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने सीखा। जो ट्रेनिंग उन्होंने रिसीव की थी वो were rigorous but helped her clarity what was lacking in the current training of English nurses। जो ट्रेनिंग उन्होंने रिसीव की वो बहुत ज़्यादा कठिन तो थी, पर उन्होंने उसको किस चीज़ में हेल्प किया था? क्लैरिफाई करने में कि वो क्या चीज़ लैक कर रही थी करंट ट्रेनिंग में इंग्लिश नर्सेज की। और यही यहीं पे हमारा लेक्चर 1 चैप्टर 3 का कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे करियर ऑफ नाइटिंगेल फ्लोरेंस का। इसीलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल।